जी वेलकम बैक। फिर आप सबको खुश आमदीद करते हैं सुबह बखैर वाइब के साथ में, और उम्मीद करते हैं कि आप सबकी सुबह बहुत अच्छी जा रही होगी। बहुत खूबसूरत सुबह का आगाज़ हुआ होगा जनाब। अच्छा, जिस तरह से आपको पता है कि रोशन ज़मीर साहब हमारे साथ हर जुम्मे को होते हैं और हम हमेशा किसी एक टॉपिक को डिस्कस कर रहे होते हैं, उसके हल निकालने की कोशिश करते हैं और ये कोशिश करते हैं कि हमारे माशरे में जो अच्छाइयाँ या कुछ बुराइयाँ हैं उनको किस तरह से हम बातों के ज़रिए हल कर सकते हैं। हम तो सिर्फ बातें ही कर सकते हैं जनाब, लेकिन बताने का मकसद ये होता है कि आप लोग भी उस पर अमल करें, हम भी उस पर अमल करें। ठीक है, इसलिए आज हम ये टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि चाइल्ड लेबर के ऊपर। अगर देखा जाए तो पाकिस्तान में 1 मिलियन बच्चे जो हैं वो अपने माँ बाप का जो है वो हाथ बटा रहे हैं छोटे छोटे काम करके, जिसमें बहुत सारे चाइल्ड लेबर में बहुत सारा काम आ जाता है। जो हम सिर्फ ये नॉर्मली गाड़ियाँ साफ नहीं करते या फूल ही बेचते, ये और बहुत सारे काम जो है ना इन बच्चों से लिए जा रहे होते हैं। अगर आप फैक्ट्रीज में जाके विजिट करें तो आपको बहुत सारे काम नजर आएंगे जो हम इन छोटे छोटे बच्चों से लिए जा रहा होता है। इनका बचपन ख़त्म हो जाता है इसमें। और अगर आप अगर नॉर्मली देखा जाए तो पूरी दुनिया में ये लॉ है कि 14 साल के बाद जो है वो बच्चा काम कर सकता है। ठीक है, लेकिन हमारे यहाँ बहुत यंग एज में हो जाता है। फिर एक तरह से देखा जाए तो वायलेंस बहुत ज़्यादा इसमें आ जाता है। चाइल्ड लेबर में मारना, गुस्सा करना, या हम उनको एक नौकरों की तरह ट्रीट कर रहे होते हैं बेसिकली ना, तो जिसमें फिर चाइल्ड मैरिजेस भी आ जाती हैं इसी के अंदर, और फिर साथ साथ इसमें चाइल्ड प्रोस्टिट्यूशंस भी आ जाती हैं। तो ये सारे बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम है हमारे माशरे का ना, तो इस पर हम डिस्कस करने जा रहे हैं। हमारे साथ रोशन ज़मीर साहब मौजूद हैं, उनको वेलकम करते हैं अपने शो पे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है आपके? जी अल्लाह का शुक्र, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक, आप बताइए, मौसम एंजॉय कर रहे हैं? हाँ दैट्स ग्रेट, मतलब सर्दी तो काफी एंजॉय करें। हाँ। एंजॉय काफी मतलब आजकल आज थोड़ी कम है, मगर ये कि पिछले लास्ट वीक में काफी रही। मौसम अच्छा है, मतलब शायद मौसम कभी कभी आता है, यहाँ कोई लॉन्ग पीरियड तो होगा नहीं, कोई महीना 15 दिन है जरा में जाने वाला है। उसके बाद तो फिर उसके बाद 10 महीने तो आप गर्मी में ही गुजारते हैं। चले बस, लेकिन कोशिश ये करेंगे कि हम गर्मियों को भी हंसते हुए एंजॉय। जी बिल्कुल, बल्कि हर मौसम को आप हंसते हुए, आप तो समंदर के पास रहते हैं, ट्रॉपिकल वेदर है यहाँ पे, तो मतलब सारे ही आते हैं कि गर्मी भी ज्यादातर मॉडरेट गर्मी रहती है और सर्दी जरा कम आती है और जल्दी चली जाती है। अच्छा, आज हम वही फोकस कर रहे हैं सर, टॉपिक जो हमारा है चाइल्ड लेबर के ऊपर। जी तो क्या वजह, अब नॉर्मली तो लॉ ये कहता है कि जी 14 साल के बाद जो है वो काम कर सकते हैं, लेकिन हम बहुत यंग एज में बच्चों को देखते हैं कि जो इस तरह के काम कर रहे होते हैं, और फिर कौन कौन से बहुत सारी चीजों में बच्चे जो है ना वो काम कर रहे हैं। आपके यहाँ बच्चे नेचुरली आपके यहाँ 9 साल से लेके और 9 साल से भी कम, 5 साल से स्टार्ट हो जाता है। वो तो खैर उससे ही पहले हैं, मगर मोस्टली 9 साल से 14 साल तक के जो बच्चे हैं आपके, वो भी काम कर रहे हैं। बल्कि 14 साल जैसे अभी आपने कहा, उसमें भी मतलब विद द परमिशन ऑफ द पेरेंट्स वाली बात है कि वो चाइल्ड है। हमारे ये है कि आपने देखा होगा 1.4 मिलियन या 14 मिलियन के करीब आपका टोटल जो वो बच्चे हैं जी, और उसका 73% जो है वो चाइल्ड लेबर पे। हमारा प्रॉब्लम ये है कि हम जो बेसिकली 70% या 80% हमारी जो आबादी का हिस्सा है वो गांव गोठों देहातों पे इन पर सारा का सारा मुहित है। बाकी 20% शहरों में आप लगा लें, तो उन इलाकों में जो है वहाँ पे भी चाइल्ड लेबर बहुत ज्यादा, खेतों में, खलियानों में, ईंटों के भट्टों पे, हर जगह उनके हेल्पिंग हैंड है। आपका जो आबादी की जो पूरा तनासुब है वो सारा उस एरिया में देखेंगे कि बच्चे ज्यादा हैं और गरीबों के यहाँ बच्चे ज्यादा हैं, क्योंकि उनका कॉन्सेप्ट ये है कि हमारे बच्चे ज्यादा होंगे तो काम हेल्पिंग हैंड होता है ना। मतलब वो ये कहते हैं कि एक बेटा पैदा करें या 2 बेटे पैदा करें, तो होता है कि वो 20 रुपए 50 रुपए कमा के लाता है। तो इकोनॉमिक फैक्टर जो आपके यहाँ है, उस इकोनॉमिक फैक्टर को मद्देनजर रखते हुए गरीब आदमी बच्चे ज्यादा पैदा करते हैं अपनी हेल्पिंग हैंड के लिए, कि वो उसमें उनको ये होता है कि उनकी जो इकोनॉमिक है वो बेहतर हो जाएगी, रोटी उनको 3 टाइम मिलने लगेगी, और वो ये कि उनको आसानी जिंदगी में हो जाएगी। क्योंकि वहाँ की औरत जो है वो कोई फिगर कॉन्शियस या इस तरह नहीं है, वो इकोनॉमिक कॉन्शियस उसका हस्बैंड है और वो खुद भी काम करती है। जैसे आप चाइल्ड लेबर की बात करते हैं, वहाँ वुमन लेबर भी है ना, सारी की सारी औरतें भी काम करती हैं और वो बच्चे भी काम करते हैं, बच्चियां बहुत सारे, वो बच्चियां भी काम करती हैं। अब शहरों में अगर उसका जैसे वहाँ जितने पोर्शन है, ईंटों के भट्टे से लेके चौधरी वडेरों, खानों, सरदारों की गुलामी के अलावा
उसके बाद जितने भी काम है वो साथ साथ मैं यहाँ पे भी ऐड करूंगी कि इंटीरियर सिंध में अंदरूनी जो भी इलाके होते हैं वहाँ पे तो ये होता है कि बच्चे पैदा होकर उन्होंने वक्फ कर दिए अपने जी, वो कि जी ये तो हमारे उन्हीं के लिए है। बिल्कुल एक्चुअली वो एक पूरा कॉन्सेप्ट जो आपका है ना, फ्यूडलिज्म का जो कॉन्सेप्ट है या आका गुलाम का जो कॉन्सेप्ट है वहाँ पे चल रहा है। उसके बाद आप ये जो शहरों में यहाँ पे भी आप देख लें कि जो छोटे बच्चे हैं वो आपको हर फील्ड ऑफ लाइफ में मिल जाते हैं। जैसे कारपेट की सनत है, वहाँ मना किया कि छोटे बच्चों को नहीं हो, कारपेट की सनत तो वहाँ पे बच्चे आपको मिल जाएंगे, आपको फैक्ट्रीज में मिल जाएंगे। कॉल भी है, कॉल ले लेते हैं फिर मजीद आगे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। सुबह बखैर, कौन बात कर रही हैं? मैं तहरीम बात कर रही हूँ। तहरीम, क्या हाल है तहरीम? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आप बताइए आपकी सुबह कैसी हुई? बहुत शानदार। अरे वाह, क्या बात है। क्या किया सुबह उठते, क्या मार्का मार लिया जो इतनी शानदार सुबह हुई? मैंने ब्रेकफास्ट बनाया। क्या बात। ओहो जबरदस्त। तो क्या बना लिया ब्रेकफास्ट में? मैंने सबके डिफरेंट बनाया था, पापा के लिए पराठे, भाइयों के लिए टोस्ट। वेरी नाइस यार, मेरे तो मुंह में पानी आ रहा है। मैं भी आ रही हूँ, बस घर ही अपना शो खत्म करके। आज बस मामा की तबीयत थोड़ी खराब थी तो फिर आज मैंने ब्रेकफास्ट बनाया और फिर मैंने कहा कि आपसे बात भी कर लेती हूँ। आप इतना अच्छा शो करके, आपके गेस्ट भी बहुत इंस्पायरिंग। थैंक यू सो मच। क्या बात करोगे हरीम? हमारे बेटा बहुत शुक्रिया। मैं बस इनसे यही कहूँगी कि जो भी बातें कर रहे हैं बहुत अच्छी है। अच्छा, कोई बात करो कि अफसोस होता है जब देखती हो बाहर स्ट्रीट पे हम जब निकलते हैं तो छोटे छोटे बच्चे जो काम कर रहे होते हैं, फूल बेच रहे होते हैं और बहुत सारे काम कर रहे होते हैं। मैं आपको एक बात कहूँ, ज्यादा अफसोस तब होता है जब वो छोटे बच्चे काम कर रहे होते हैं, हम लोग उनको बिल्कुल बहुत बुरी तरह उनके साथ बिहेव करते हैं। पर जो बच्चा हमसे उन्हीं के एज का बच्चा हमसे कुछ मांगने आता है और हम उनको तो दे देते हैं, पर जो मेहनत कर रहे होते हैं हम उनके साथ बहुत बुरा सलूक करते हैं। और सेकेंडली बहुत दफा ये भी देखा गया है कि अगर बच्चों को पैसे दिए जाएं तो वो पैसे नहीं लेते, है ना? वो कहते हैं कि नहीं आप हमसे कोई चीज खरीद लें लेकिन हम पैसे नहीं लेंगे। लेकिन हम लोग ऐसे देते हैं और हालांकि वो तो एक अच्छा काम मेहनत कर रहे हैं। हम लोग को चाहिए कि हम उनको पढ़ाई की तरफ लेकर आए, जितने भी बच्चे हो सकते हैं। बिल्कुल। मेरी मामा ने खुद ही एक ट्यूशन सेंटर खोला है इसके लिए और वो वहाँ पर बिल्कुल फ्री बच्चों को पढ़ा। अरे वाह, जबरदस्त भाई, क्या बात है आपकी तो। बहुत अच्छा काम कर रही हैं। आपने पापा के लिए पराठे पकाए हैं और भाइयों के लिए टोस्ट। अब आप उसको उल्टा किया करें, पापा को जो है ना हेल्थ कॉन्शियस करें, उन्हें कहें आप टोस्ट लें, भाइयों को पराठे खिलाएं। सही है जी। थैंक यू सो मच हरीम, थैंक यू सो मच। एक्चुअली जी सूरत हाल ये है कि जो शहरों में जो है ना ये पूरा एक माफिया है, बैगर माफिया जिसे आप कह लें, वो चलता है। जो आप अभी ये बच्ची बता रही थी कि वो ये चीजें बेचने आते हैं या फला, मैंने ऐसे भी देखा है कि उनका बाप कहीं बैठा है और उसने 2-3 बच्चे छोड़े में, किसी के हाथ में कंगा दिया हुआ है, किसी के हाथ में फूल दिए हुए हैं, किसी और उनको इतना ट्रेन किया हुआ है कि जब आपकी गाड़ी के शीशे से लटक जाते हैं कहीं तो उनके वो सेट जुमले हैं। मतलब उनको सब पता होता है कि आपके बच्चों को आपको हज पे ले जाए और आपके बच्चों की उम्र हो और आपका ये हो और आप ये दे दें, नाश्ता करना है या फलां करना है। वो इतने तरीके से उनको उन्होंने ट्रेन किया होता है। या अब आप देखें एक और वो बाज बच्चे उन्होंने जख्मी करके पीली पीली दवाइयां लगा के वो किया होता है, उन बच्चों को गोद में लिए होते हैं। मतलब उन बच्चों के साथ जुल्म आप ये देखें कि उनको अभी से वो ट्रेनिंग दी जा रही है तो ऑटोमेटिकली वो बड़े होकर भी वही काम करेंगे, क्योंकि इसमें फिर उनको पैसे मिलना शुरू हो जाते हैं। जब पैसे मिलना शुरू हो जाते हैं तो फिर वो उसी में रहते हैं। तो वो जो माफिया के हवाले से वो बच्चे पूरे के पूरे उसमें घिरे हुए हैं, उससे निकल नहीं सकते, वो प्रोफेशनल लोग हैं उस काम के अंदर। अच्छा, फिर अगर आप उनके लिए कुछ करना भी चाहें ना तो वो लोग एक्सेप्ट नहीं करते, क्योंकि उनको एक तरह से लग गई है। करना क्या चाहें आप कहें मैं घर में काम करा लूं उनको या रख लूं या स्कूल भेज दूं, वो कर नहीं सकते। एक्चुअली जो उनके सरपरस्त है वहाँ पे, चाहे वो माफिया के लोग हैं या उनके माँ बाप हैं, वो चाहते यही है कि वो उस तरह से पैसा कमाएं। वो नहीं चाह रहे, वो कह रहे हैं ना कि हम स्ट्रीट से बच्चे उठा के अब स्कूल पढ़ा लें या फला कर लें। बहुत सारे लोग इस पर काम भी कर रहे हैं, मगर जहाँ इकोनॉमिक प्रॉब्लम, मैंने आपसे गुजारिश की ना कि जहाँ प्रॉब्लम ये है कि उनको पैसे उस बच्चे से चाहिए, उस बच्चे से पैसे कमाने उन्होंने, तो वो पैसे नहीं कमा के लाएगा तो वो उसको क्या करेंगे? तो मतलब वहां से अगर आप उठा के लेके भी आए, आप कहें कि स्कूल खोल लूं मैं, स्ट्रीट के बच्चे ले आए, तो जो माँ बाप या कुछ जेन्युइन प्रॉब्लम है कि जो गरीब है उनको बच्चे भी मांग रहे हैं या माँ बाप मांग रहे हैं, तो वो उनके चूल्हा कैसे जलेगा? आप उसका बच्चा पढ़ाना चाहते हैं तो वो नहीं। आप ये पूरी बेल्ट देखें इकोनॉमिक बेल्ट कहाँ से। कॉल ले लेती हूँ फिर आगे। अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। शाजिया बात कर रही हूँ। जी शाजिया, क्या हाल है? ठीक, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक ठाक हूँ। आप सुनाए, ठीक है? बिल्कुल ठीक ठाक। शाजिया आप बताइए हरीपुर का मौसम कैसा है? हरीपुर में बहुत सर्दी है, बड़ा अच्छा मौसम है, सर्दी बहुत पसंद है।
हाँ जबरदस्त, मजा आ रहा है इसका मतलब है। बहुत हीटर लगा हुआ है और बस ओहो, खाने की तैयारी भी और कर साथ रही साथ आप हमारा शो भी हूँ। एंजॉय कर रही हैं। हाँ, क्या कहेंगी शाजिया? जी मैंने ये कहना था, सवाल करना था इससे, ये जरा हट गया मौजूद से, जी। लेकिन जाहिर है अपनी आयत में इससे पूछना चाह रही हूँ बिल्कुल कि हमारा एक पेशावर में एक घर है ना, मेरे जी। ससुर का होता था। अच्छा। तो अब वो उनकी डेथ हो गई है, तो वो अब मेरे हस्बैंड के नाम एक ही बेटे और 2 बहनें हैं। जी जी। तो वो उनके नाम करने के लिए सोसाइटी वाले पैसे मांग रहे हैं कि नहीं, विरासत में बेटे को जब तक पैसे न जमा कराओ नहीं जाता है घर। तो ये मुझे प्लीज बता दें काइंडली कि ये होता है ऐसा कि अगर वारिस एक ही है, बहनों ने तो सिलेंडर कर दिया, उन्होंने लिख दिया कि नहीं भाई को जी 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 तो मैं बिल्कुल वो बताता सोसाइटी हूँ। वाले जो है वो कह रहे नहीं, हमारा असूल है कि हम जब तक मेंबरशिप के पैसे दें, तकरीबन 20,000 रुपीज मांग रहे हैं, जो मेरे हस्बैंड कह रहे नहीं मैं नहीं देता क्योंकि विरासत की चीज मिल जाती है ऑटोमेटिक। जी बिल्कुल सही है आपकी बात, मतलब मिल जाएगी वो खुद जी। ब खुद ही शरई लिहाज से, मतलब मेरे हस्बैंड को हो सकती है। आप जवाब सुन तो लीजिए, मैं आपको बता दें क्योंकि वो तो ठीक है। केस करने पे आए हुए हैं, तो मुझे जी, प्लीज काइंडली बता दें बिल्कुल 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 बिल्कुल। ये मेरे हस्बैंड को हो जाएगी कि नहीं। ये सोसाइटी का घर है, सोसाइटी बनी हुई है जी? वहाँ कोई, सोसाइटी बनी हुई है वहाँ कोई, जी क्या कह रहे हैं? वहाँ पे कोई सोसाइटी बनी हुई है? बनी हुई है जहाँ पे? सोसाइटी है, प्रोफेसर कॉलोनी है। अच्छा प्रोफेसर्स कॉलोनी है, ठीक है। आप मैं जवाब सुन लीजिए, सोसाइटी है। जवाब अच्छा सुन शाजिया, लीजिए, आप जवाब सुन लीजिए। देखिए जवाब सुन लीजिए। वो ये है कि ये जो सोसाइटीज होती हैं, सोसाइटीज एक्ट के अंडर आती हैं। आपका जो घर है, जिस घर के बारे में आप पूछ रही हैं, वो आपके ससुर के नाम पे था, तो अगर या तो उन्होंने वहां नॉमिनेट किया होगा अपने बेटे को, वहां कहीं के नॉमिनी है उसको ट्रांसफर हो जाएगा डायरेक्ट, या फिर अंडर जो सक्सेशन सर्टिफिकेट है, जैसा आप कह रही हैं कि बेटा एक ही है तो वो बेटा और 2 बेटियों का शेयर है। आपने ये कहा बेटियों ने वो जो है रिलिंक्विश कर दिया है, बेटे को ही दे दिया, तो इसका मतलब है खाली आपके हस्बैंड को मिलेगा वो। अब सोसाइटी का एक चेकलिस्ट होती है कि फला फला डॉक्यूमेंट आप सबमिट कराएं तो वो घर आपको ट्रांसफर कर देंगे। अगर के वो फीस मैंडेटरी है और उनके बायलॉज में लिखा हुआ है कि ये फीस आपको देनी है, तो बायलॉज के तहत तो वो फीस आप देंगे। अगर बायलॉज में नहीं लिखा है और वो फीस आपसे अंडर द टेबल मांग रहे हैं, वो कह रहे हैं कि आप हमें 20,000 देंगे तो हम ये शिफ्ट कर देंगे, ये कर देंगे, तो वो गलत काम है उनका। उसके लिए आप सोसाइटीज एक्ट के तहत उन पे एक मुकदमा, एवियन केस कहलाता है, वो मुकदमा भी आप उन पे कर सकती हैं। वो घर जो है अगर बायलॉज में नहीं लिखा हुआ कि वो फीस नहीं देनी है तो आपको फीस नहीं देनी है, और अगर बायलॉज में है और वो फीस बनती है तो उसकी वो रिसीट देंगे या उसका वो चालान देंगे, तब वो घर ट्रांसफर हो जाएगा। वो लीगल ट्रांसफर है और उन्हीं को जाएगा, क्योंकि बहनों ने भी सरेंडर कर दिया है, तो आपके हस्बैंड 100% उसके हकदार हैं और वो उन्हीं को मिलेगा। और वो सोसाइटी में जाकर जनरल सेक्रेटरी को एक एप्लीकेशन दे दें, क्योंकि सोसाइटी के अंदर एक पूरी चेकलिस्ट होती है, वो आपको देंगे कि फला फला डॉक्यूमेंट आप सबमिट कर दीजिए और ये फला फीस है ये आप जमा कर दीजिए। तो वो फीस या तो चालान के थ्रू जमा होगी या सोसाइटी में जमा होगी, जिसकी वो रिसीट देंगे। अगर रिसीट नहीं दे रहे हैं तो इसका मतलब है वो कोई 2 नंबर काम कर रहे हैं, और रिसीट दे रहे हैं तो वो फीस आपको देनी पड़ेगी, वो ट्रांसफर हो जाएगा आपको। अच्छा ठीक है, यानी कि अगर लेकिन लिखवा लिया भी जाता है क्या सोसाइटी की तरफ से ये चीज कि आपने पैसे जब ट्रांसफर नहीं, वो शेयर ट्रांसफर हो जाता है सोसाइटी में। ये होता है कि वो शेयर होता है एक तरह से। प्रोफेसर कॉलोनी है ना वो, तो अब वो वालिद उनकी डेथ हो गई, तो ये लीगल हेयर है, तो लीगल हेयर को ऑटोमेटिक वो ट्रांसफर हो जाएगा। 3 लीगल हेयर है, 2 बहनें 1 भाई, तो वो बहनों ने रिलिंक्विश कर दिया अपना शेयर भाई के नाम पे, तो वो भाई को तीनों शेयर वो मिल जाएंगे, वो तीनों शेयर उसके सोसाइटी में आ जाएंगे। सोसाइटी के रिकॉर्ड में वो म्यूटेड हो जाएगा वहां पे कि वो अब ये मालिक ये हैं। ठीक है, और अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम हो तो हमारी टेलीविजन स्क्रीन हाँ पर बिल्कुल, मेरा टेलीफोन नंबर है, वो अगर contact कर स्क्रीन पर आ रहा है तो आप टेलीफोन नंबर पे मुझे फोन कर लें, जरूर, या जिया को आप मेल कर दें, मुझे मेल कर दें। मैं ये सोच रही थी कि वाकई कितने छोटे छोटे इश्यूज होते हैं बहुत हमारे इर्द गिर्द, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं जो लोगों को पता नहीं होता है, और वाकई इस थ्रू लोगों को पता लग जाता है। हालांकि छोटा सा मसला है, कोई इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, ठीक है। अच्छा मुझे आप बताएं कि ये सब चीजें होती हैं, एक और प्रॉब्लम आती है कि जो बच्चों को बाहर भेज दिया जाता है, हमने लास्ट टाइम भी बात किया था बिल्कुल, अब वो थोड़ा कम हो गया है। वैसे ये था कि खासतौर पे मिडिल ईस्ट में बच्चे जो स्मगल हो रहे थे आपके, इलीगली जा रहे थे, वो अभी भी हो रहा है या नहीं? ऊंट रेस के अंदर खासतौर पे अब उन्होंने शायद वो कुछ कम कर दिए, कुछ और उसका कोई ऑल्टरनेट निकाल लिया, उसका भी ऑल्टरनेट निकाल लिया। हाँ, उसका ऑल्टरनेट उन्होंने निकाल लिया, कोई रोबोट बच्चे बना लिए हैं, कुछ कर लिया। ऊंट रेस में जरूरी होता है कि ऊंट की पुश्त पीछे वो एक बच्चा बैठा होता है, जब वो चिल्लाता है तो वो ऊंट तेज भागता है। इसमें पाकिस्तान से बहुत बच्चे स्मगल हुए हैं। हाँ, बहुत बच्चे गए। मुझे याद है मेरे घर में एक मासी काम करती थी, उसका भांजा या कोई गया था, उसकी डेथ हो गई थी। बिल्कुल, ये जो सराइकी बेल्ट है ना, यहाँ से मुल्तान से